रीडिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज हमें स्टार्ट करना है टीआरएनए के बारे में पढ़ना। हमने 3 तरीके के आरएनए पढ़े थे, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। अभी हम पढ़ने वाले हैं टीआरएनए को डिटेल में। टीआरएनए को हम और क्या बोलते हैं? टीआरएनए को हम बोलते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग of the proposition of code, it was very clear to the Francis Crick that there has to be mechanism to read the code and also to link it to the amino acid. देखो, अभी हमने कोड वोड सब पढ़ लिया, लेकिन अब कोड अंदर कोई आदमी थोड़ी बैठा है बॉडी के अंदर जो जाके रीड करेगा कि ओके ये दिया हुआ है तो ये वाला अमाइनो एसिड होगा। कोई मॉलिक्यूल ही होगा ना जो कोड रीड कर रहा होगा, तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है? आपका टीआरएनए होता है। ठीक है। He postulated that the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and other hand would bind to the specific amino acid. एक साइड से वो क्या करता है? रीड करता है कोड को, और एक साइड से क्या करता है? अमाइनो एसिड से बाइंड करता है। एक स्पेसिफिक टीआरएनए एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से बाइंड करता है। द टीआरएनए देन कॉल्ड एसआरएनए, सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं हम इसको, was known before the genetic code was postulated. However, its role as an adapter molecule was assigned much later. देखो, टीआरएनए को हम अडेप्टर मॉलिक्यूल बाद में बोलते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि टीडीएनए जो है टीआरएनए जो होता है वो जेनेटिक कोड डिस्कवर होते उससे पहले ही वो हम जानते थे कि है कुछ टीआरएनए जैसा, लेकिन उसका रोल एज अ अडेप्टर मॉलिक्यूल बाद में हमने डिस्कवर किया। ठीक है, पढ़ते हैं। टीआरएनए हैज़ अ एंटीकोडॉन लूप। देखो नीचे का क्या दिया हुआ है? एक एंटीकोडॉन लूप दिया हुआ है। दैट हैज़ बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री द कोड। देखो, इसके पास जो बेसिस होंगे ना, तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जो एमआरएनए पे कोड प्रेजेंट है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे ये कोडॉन है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो एंटी कोडॉन लूप होगा उसमें उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्रेजेंट होंगे। एंड इट ऑल्सो हैज़ अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, टू विच इट बाइंड टू द अमाइनो एसिड्स। टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड्स। टीआरएनए क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, किसी भी अमाइनो एसिड से जाके नहीं बाइंड करेगा, अपने स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से जाके बाइंड करेगा। फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज रिफर्स टू एज इनिशिएशन टीआरएनए। प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है जिसको हम बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए, लेकिन स्टॉप करने के लिए आपके पास कोई टीआरएनए नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो टीआरएनएस फॉर स्टॉप कोडॉन्स। स्टॉप कोडॉन्स के लिए आपके पास कोई टीआरएनए नहीं है। ठीक है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज़ बीन डिपिक्टेड। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर टीआरएनए का कैसा दिखता है? लुक्स लाइक क्लोवर लीव। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द टीआरएनए इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। ठीक है, टीआरएनए का हम पढ़ चुके हैं पूरा। अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, फिर हम पढ़ेंगे लैकोपेरॉन, फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहे हैं इस चैप्टर के, देन द चैप्टर विल बी ओवर।